Okay, children. Vande Mataram. Jai Hind. How are you, all of you? Fine. हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7.2 में बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ सम करवाए थे और कुछ सम और बाकी है। इसमें से 10th नंबर का सम सबसे पहले देखो, बराबर है। अब मैं फॉर्मूले से नहीं जाऊंगा बिकॉज मैंने फॉर्मूले बता दिए, डायरेक्टली आई विल डू नाउ। ये बोल रहा है इफ द पॉइंट ए दैट इज 6 and 1, point B 8 and 2, and point C 9 and 4, and D P and 3 are the vertices of parallelogram. पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस समझते हो, ये ऐसे। पहले तो पैरेललोग्राम ही मालूम होना चाहिए जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, दैट इज द पैरेललोग्राम एट जस्ट एट एंगल आर supplementary opposite angles are equal, that figure is called parallelogram. तो ये बोल रहा है if the point of A B C D, और आप यहाँ से शुरू करो A B C and D, ओके। तो A का पॉइंट 6 and 1 है, कोऑर्डिनेट B is 8 and 2, C is 9 and 4, and your D is P and 3। यानी इसका x एक्सिस नहीं मालूम भाई, ओके, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो P का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। सो यू नो वेरी वेल, अगर आप इन दोनों को ये करके इसका बीच का मिड पॉइंट निकाल लेते हो, दिस वन, बराबर है। मैं शॉर्टली बता रहा हूं, देखो यहाँ पे अब इसका x क्या आएगा, तो x इक्वल टू 6 प्लस 9/2, सो x इक्वल टू कितना हो गया, 9 और 6 15/2, तो x आपका 9/15 है, y कितना होगा आपका, y आपका होगा 1 प्लस 4/2 यानी 5/2। ये जो पॉइंट है ये आपको इतना मिलेगा। अब ये आपका इसका जो है x कोऑर्डिनेट अगर आपको अब जाना है तो ये तो आपको मिल गया, बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो x कोऑर्डिनेट, सॉरी अब इसका नाम हम लोग यहाँ पे रख देते हैं ABCD। देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ E इक्वल टू, और देखो यहाँ पे 8 प्लस P, और सॉरी 8 प्लस P/2, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास में यहाँ पे 15/2 इक्वल टू 8 प्लस P/2। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, so 15/2 into 2 equal to 8 plus P, cancel, 15 minus 8 equal to P, so P equal to कितना आ गया 7। this is the way to do, बराबर है। ये मैंने एकदम शॉर्टकट में तुम लोगों को एक्सप्लेन करके दिया है, बट दिस इज द वे। फर्स्ट टू फर्स्ट आपको ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा जो A और C की मदद से आप निकालोगे। जब आपको ये मिल जाएगा, इसका आपको A मिड पॉइंट में x आ जाएगा, आपको P ढूंढना है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन डू। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, यू हैव टू डू इन डिटेल, जस्ट आई गिव यू द क्लू, ओके, हाउ टू डू ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड यू इन लास्ट एक्सरसाइजेस, सो यू डू अकॉर्डिंगली। Is it clear? Similarly, let's move one more sum. एक और सम में जाते हैं जरा, 5th नंबर के सम में आओ, ठीक है।
ये भी बड़ा मजेदार सम है। 5th नंबर बोल रहा है आप लोगों को, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, 5 एंड -4, 5 डिवाइड बाई एक्स एक्सेस। अब आप लोगों को मालूम है, ध्यान रखना, एक्स एक्सेस से अगर कोई जाएगी तो उसका एक्स नंबर होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देख लो जरा यहाँ पे, ये हम आपकी खोपड़ी में, इट शुड कम ऑन द स्पॉट, तुरंत ही पटाख करके आना चाहिए। ओके, देख लो यहाँ पे, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए, इसका नाम हम लोग रख देते हैं बी, बराबर है। और इसका जो रेशियो है दैट इज m1 m2। ओके, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है इसने, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1 and -5। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -4 and 5। अब डेफिनेटली ये एक्स एक्सेस से यहाँ से जा रहा है बच्चों, तो एक्स तो नंबर होगा लेकिन वाई क्या होगा इसका, 0, बराबर है। तो अब हमको वो रेशियो लेके यहाँ पे काम करना है, तो यू विल गेट m1 and m2। आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक्स की। और कुछ बोला है इसने, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अच्छा, एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलो वो भी कर लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो हम लोग ये देखते हैं रेशियो क्या है भाई, लेट्स फाइंड द रेशियो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। ओके, सो यू नो वेरी वेल, देखो अब यहाँ पे इसको हम लोग सी रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ c इक्वल टू, c का y कोऑर्डिनेट बराबर है m2 दैट यू डोंट नो, माइनस y1 दैट इज -5 प्लस m1 इंटू m1 इंटू 5 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ध्यान आया कि नहीं आया, m2 y1 m1 y2 -5 एंड +5, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, 0। 0 इक्वल टू -5 m2 प्लस 5 m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इक्वल टू -5 m2 प्लस 5 m1। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 m1 प्लस 0 m2 इक्वल टू -5 m2 प्लस 5 m1। सफल कर देते हैं इधर उधर, बराबर है। तो यहाँ पे देखो 0 m1 माइनस 5 m1 उधर चला गया, इधर -5 m2 माइनस 0 m2। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब 5 माइनस m1 इक्वल टू -5 m2। माइनस माइनस कैंसल, 5 5 भी दोनों साइड में है, कैन बी राइट लाइक दिस वे, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 5 अपॉन 5 बाई ऑल्टरनेंडो। प्रॉपर्टी है ये रेशियो की, 5 5 कैंसिल किया, देयरफॉर m1 इज टू m2 इक्वल टू 1 इज टू 1, यानी इक्वल रेशियो आया। रेशियो इज इक्वल, इज इट क्लियर, 1 इज टू 1 इसका रेशियो अपने को मिल गया। नाउ यू गॉट द रेशियो इक्वल, तो ये तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, इसका तो कोई पंगा ही नहीं है, एकदम इजी हो गया। ठीक है, देख लो जरा एक बार इतना,
Okay, now see, ratio is 1:1, so directly you can write x coordinate of C equal to 1 plus minus 4 upon 2, 1 minus 4 upon 2 minus 3 upon 2, यानी इसका x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, माइनस 3 अपॉन 2, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस 3 अपॉन 2, और y तो 0 का है, तो ये द कोऑर्डिनेट ऑफ C. Are you got आया समझ में, एंड दिस इज द वे टू डू इट, इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। नाउ बच्चों, ये आपके बोर्ड में तो नहीं आने वाला, लेकिन मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करके दूं। सो जस्ट सी इट, अगली जो एक्सरसाइज है उसका जो है मैं एक सम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया अगर आपको इसमें आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देन हाउ टू फाइंड इट, लेट्स टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात करते हैं। एंड देन दिस चैप्टर विल ओवर हियर, ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, लेसन विल बी ओवर। सो जस्ट सी इट, देखो बच्चों, सबसे पहले जो है आप लोगों ने बेसिकली अभी तक ट्रायंगल के फॉर्मूले दो तरीके से निकाले हैं, फर्स्ट 1/2 बेस इनटू हाइट, ओके। दूसरा 9th स्टैंडर्ड में हेरोन फॉर्मूला सीखा, सेमी पेरीमीटर, देन अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन मान लो ग्राफिकल पोर्शन में अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आया और आपके पास में कोई और दूसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एंड यू नो ओनली द कोऑर्डिनेट, then how to find the area, okay। so in that condition triangle ABC, इसका जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस y1, B के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड C के x3 एंड y3 इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बार, ये ब्रैकेट नहीं है, ये बार है, क्यों, मे भी पॉसिबल अंदर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, तो वैल्यू कभी भी एरिया की नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू लाने के लिए ये प्रोविजन किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे पहले x1 x2 x3 मतलब x के कोऑर्डिनेट ब्रैकेट y2 y3 y3 y1 y1 y2 माइनस करते जाएंगे, और अगर यहाँ पे x1 की जगह पे यहाँ पे y1 y2 और y3 होगा, तो यहाँ पे x2 x3 x1 और यहाँ पर x1 x2 होगा। आप बोलोगे सर जो बड़ा लफड़ा वाला कैसे याद करेंगे, ज़्यादा दिमाग खराब करने का नहीं बाबा, सिंपल लॉजिक, मेरा दिमाग चलाओ। सुमन उपाध्याय ट्रिक क्या है, सबसे पहले आंख बंद करके इधर x1 x2 x3 लिखो, ब्रैकेट के अंदर y माइनस y लिख दो। इसके बाद में देखो मोबाइल के नंबर याद है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, पहले बीच में 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, तो ऐसे याद रखो, इधर 2 इधर 3 इधर 1, तो बाकी का जो बचा हो यहाँ पे 3 1 2, देखो 1 2 3 2 3 2 3 1 और 2 1 2, बराबर है। और अगर आप इन सबको जो है उसमें आपके 123 231 और 312 ऐसे याद करोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। x यहाँ पे रखना, y इधर रखना, दैट मच यू टू कीप इन योर माइंड। अब इस रेफरेंस में पहला सम देखते हैं, आपका एक्सरसाइज आपका है ये 7.3 एंड 7.3 का फर्स्ट नहीं जो सेकंड सम करते हैं, ठीक है। तो वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, -5 -1 इधर -5 -1 1,
दूसरा 3 माइनस 5 2 और तीसरा 5 एंड 2। ठीक है, एरिया लिख दिया, 1/2 रख दिया और अब सबकी वैल्यू x1 देख लो -5, अभी हम ये नहीं लिख रहे हैं। x2 देख लो 3, सॉरी यहाँ पे नहीं है। x3 देख लो 5। अब y2 माइनस y3 y2 माइनस 5 y3 2 माइनस 2। ओके, अब y3 y1 y3 2 y1 -1 हो गया तो +1 हो जाएगा। देखो इधर -1 है तो +1 हो जाएगा। तीसरा 5 y1 -1 एंड y2 माइनस है तो ये भी +5 हो जाएगा। बराबर है, यह आपको ध्यान में रखना है भाई। अब सबकी राम कहानी करो सेट। 1/2 अब 5 और 2 मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करेंगे तो -7 माइनस प्लस 7 5 जा 35। ठीक है, इधर 2 एंड 1 3 3 3 जा 9 और इधर 5 एंड 4 लेस करेंगे 1 1 5 4 4 5 जा 20। ठीक है, अब जगह नहीं है भाई, यहाँ करते हैं 1/2 बार। देखो इन सबको ऐड करो 35 9 एंड 20 35 9 20 9 plus 14 कैरी ऑन 1 64। बराबर है, 64 आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग बार में लिख देंगे 64। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव, सो इट विल कम 1/2 into 64 3 जा 2 जा। Therefore area triangle ABC equal to 32 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया हुआ नहीं है। एंड लाइक दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। यहाँ पे खत्म हुआ है। अब अगली जो बारी है दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री, और उसको जो है बहुत ही शिद्दत से आप लोगों ने सीखना है। रीजन इज दैट स्टूडेंट्स दोज हु विल टेक साइंस नेक्स्ट ईयर, वहाँ तो उनको काम आएगा, लेकिन दोज हु विल स्टार्ट द डिप्लोमा, बराबर, तो वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री उनको काम आएगा। एंड यू कैन से दिस इज द फाउंडेशन। सो प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर जो भी अब स्टार्ट होगा बहुत 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 कंसंट्रेशन आप लोगों ने करना है। एंड हियर आई एम कंप्लीटिंग दिस बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू।